राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 के बारे में बात करते हैं। 9 नंबर वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आप आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या, देखो सबसे पहले आपने अपनी प्रेडिक्शन समझ लेनी है। मैंने आपको क्या बताया, उपाय समझ लेने हैं। उसके बाद मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना, और गुरु मंत्र समझ लेना। ठीक है, आपने चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है कि किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आप ही लोगों में से मैं लकी विनर चुनती हूँ। आपने अपना प्रश्न लिख के भेज देना, सब्सक्राइब किया हो कमेंट कर दें, और उसके बाद लिख के दे दें कि मुझे मूलांक 9 क्या ये मेरा कार्य होगा। ठीक है, तो ये नहीं लिखना मुझे ये होगा, मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मेरा कार्य होगा नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं भेजना। ठीक है, एक क्वेश्चन भेजिए, जेन्युइनली आपको ज़रूरत है, बस उसे भेज दीजिए, उसका आंसर आपको मिलेगा। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम मुश्किल बनेंगे। हालांकि आपको बड़ों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी कामों में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस काम को आप 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं उसके लिए लंबा समय लगेगा। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी न किसी अपने से ऊंचे स्थान रखने वाली स्त्री, यानी कि वो कोई भगवान हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या जिन जो आपको, या गुरु हो सकते हैं जो आपको भगवान की वाणी सुनाए। ठीक है, उनके आदेश आप तक पहुंचाए। इस तरह का कोई शख्स हो सकता है, उसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है मंडे वाले दिन। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे सलाह ज़रूर लें। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है फल प्राप्ति होगी। और उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे किसी सेलिब्रेशन, कोई ना कोई पार्टी, लेकिन आपको इनवाइट नहीं किया गया। मतलब सभी इंजॉय कर रहे हैं। अब आप पार्टी में चले भी जाते हैं, अगर इनवाइट कर भी देते हैं वो आपको, आप चले भी जाते हैं तो उधर भी आपको ऐसा लगेगा भाई मैं भीड़ में अकेला हूँ, मुझे तो कोई बीच में इन्वॉल्व भी नहीं कर रहा, मुझे अलग अलग रखा जा रहा है, क्या रीज़न है। ठीक है, तो कोई रीज़न नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी आपके पास से काम की एक मौका हाथ से छूटता हुआ दिखाई देता है। आप नज़रअंदाज कर देंगे उस चीज़ को, तो यहाँ पर अपने ही धुन में लगे रहेंगे, अपनी ही चीज़ों को सुलझाने सुलटाने के अंदर आप लगे रहेंगे। तो यहाँ पे आपने करना क्या, अंडरस्टैंड करना चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके के साथ कि किस तरह से आपने क्या जो है उपाय करना। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थितियाँ कुछ इस तरह की हैं कि आपको जो है कहीं ना कहीं जो है बड़ों की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है। आप दूसरों के साथ अपना जीवन कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो कर्म किए वो दूसरों ने नहीं किए। जो आपका भाग्य काम कर रहा है वो दूसरों का नहीं कर रहा। जब आपके भाग्य में जो चीज़ें लिखी वो दूसरों में नहीं लिखी, तो कंपैरिजन कैसा? जब आपके कर्म अलग, उनके कर्म अलग, तो आपके और उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थितियाँ कुछ इस तरह की हैं कि यहाँ पे आप हंसे खेल के मन के अंदर जो है अपने कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बेचैनी है, अंदर से घबराहट है। उसके कारण क्या, कहीं लगता है दिल टूट गया, कहीं लगता है किसी ने धोखा दे दिया, कहीं लगता है किसी ने कुछ इस तरह से कर दिया। तो यानी कि आपके लिए स्लीपलेस नाइट्स। आपको फिर भी उसे पैकअप करना है, इस चीज़ को पैकअप करना है, समझना है कि मुझे क्या करना है। हंसते खेलते जो है अपने कार्य करने हैं वो करने ही हैं। फिर बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप किसी को कॉल कर सकते हैं, आपकी सोच से भी अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपको इस तरह का रिस्पॉन्स वहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो आप आगे बढ़िए और चीज़ों को जो है संभालने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है, देखो इस बारी गुरु मंत्र में भी आपके लिए कार्ड्स ज़्यादा निकल आए हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने में भी मुझे टाइम लगेगा। तो ऑटोमेटिकली कभी होता है कि आपके लिए कार्ड्स जो है वो ज़्यादा निकल आते हैं। देखो जब हम अ, जाते हैं ना इस दुनिया से, तो हम बहुत सारी चीज़ें लेकर नहीं जा पाते। लेकर क्या जाते हैं, सिर्फ अच्छे कर्म, वो जो कार्मिक रिकॉर्ड होता है ना वही साथ में जाता है। उसके अनुसार ही हमें सुख दुख और फलों का निर्धारण जो है ईश्वर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अ, आपको क्या करना है, थोड़ा हिम्मत दिखानी है। ठीक है, और पहले आप माफ़ी मांग लो, दिक्कत क्या है? ठीक है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं माफ़ी मांगने से या छोटे पड़ने से मेरा काम हो जाएगा तो आप कर लो ना, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं। लेकिन होता क्या है, आपके नंबर की ईगो बहुत ज़्यादा होती है। पहले मैं कैसे झुक जाऊं, ओहो दूसरे को ही झुकना है, मैं कैसे गलत साबित हो जाऊं, दूसरे को ही होना है, यही आपका नंबर है।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ कि यहाँ कुछ भी लेने, बहुत ले लिया, बहुत कुछ पा लिया जीवन के अंदर, अब कुछ देना भी सीखना चाहिए। यानी कि जब हमने जो चीज़ लिया है वो देनी ही पड़ती है। जिस तरह से हम प्रॉपर्टी में अपने माता पिता से घर लेते हैं, यानी कि वो हमें जो है कोई मकान देते हैं, कोई जायदाद देते हैं, कोई ज्वेलरी देते हैं, वो चीज़ हम क्या करते हैं, उस ज्वेलरी को खा थोड़ी ना जाते हैं, उस घर को खा जाते हैं। वो हमें आगे ही अपने बच्चों को जस की तस उठाकर देनी पड़ती है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इस हफ्ते में। अब मैं ये नहीं कह रही इसी हफ्ते में आपको जो जायदाद मिली है वो अपने बच्चों के नाम कर दो। मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हमें जो भी प्राप्त हुआ है वो हमें एक ना एक दिन दे के ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को धारण करो इस हफ्ते में अपने अंदर कि मुझे कुछ देना है किसी को, जो दे सको वो दो। ठीक है। उनको दो, उनसे लेने की उम्मीद मत रखो। यहाँ पे लेने की उम्मीद को माइनस करते चले जाओ तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो अपने करना क्या, अपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।